न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। उत्तराखंड की सियासत की आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री फेस रहे अजय कोठियाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कर्नल अजय कोठियाल को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। कर्नल अजय कोठियाल के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रहे भूपेश उपाध्याय और करीब 300 से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि कभी कभी कुछ फैसले गलत साबित होते हैं, लेकिन उसमें करेक्शन करना समझदारी होती है। साथ ही कर्नल कोठियाल ने बताया कि उनके बीजेपी में आने का रास्ता बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बनाया। हम कई बार फैसले लेते हैं, भावना में फैसले ले लेते हैं। कई बार कुछ फैसले सही होते हैं, कभी कभी कुछ फैसले गलत भी होते हैं। लेकिन अगर हम समझदार इंसान हैं और इसे मैं बोलूंगा मिड कोर्स, बीच में जाकर के अगर समझ में आए कि वो फैसला जो हमने लिया था वो सही नहीं है, तो उसकी ना करेक्शन, उसको ठीक करना, मेरे ख्याल से वो भी एक समझदारी की चीज होती है। कर्नल साहब ने, भाई भूपेश ने, नवीन जी ने, उनके सभी साथियों ने, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। निश्चित रूप से इनके आने से हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी और आपका मैं पुनः सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। हरिद्वार में गैंगस्टर यशपाल तोमर के खिलाफ प्रशासन ने एक और बड़ी कार्रवाई की। करीब 80 करोड़ की कीमत की 45 बीघा जमीन को कुर्क कर दिया गया। डीएम विनय शंकर पांडे के आदेश पर तहसीलदार शालिनी मौर्य ने कुर्की की कार्रवाई की। ये जमीन यशपाल तोमर के किसी रिश्तेदार के नाम पर है। इसके पहले भी यशपाल तोमर की कई चल अचल संपत्ति कुर्क हो चुकी है। गैंगस्टर यशपाल तोमर के हरिद्वार में 53 बीघा भूमि कुर्क किए जाने और यशपाल तोमर के साथ उत्तराखंड में कुछ सीनियर ऑफिसर्स के रिश्तेदारों के नाम भी सामने आने के बाद अब उत्तराखंड में सियासत गर्म हो गई है। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक इन दिनों गैंगस्टर यशपाल तोमर के कारनामों की चर्चा जोरों पर है। हरिद्वार में जमीन की अवैध खरीद फरोख्त के मामले में उत्तराखंड एसटीएफ ने इसी साल यशपाल तोमर की गिरफ्तारी भी की थी, लेकिन मामले ने तूल तब पकड़ा जब उसके खिलाफ 20 मई को नोएडा में रिपोर्ट दर्ज हुई और इस रिपोर्ट में तोमर के साथ ही उत्तराखंड के 3 अफसरों के रिश्तेदारों के नाम भी सामने आए। गैंगस्टर तोमर जब हरिद्वार में अपने गैरकानूनी धंधों की जमीन तैयार कर रहा था, तो तब ये अफसर हरिद्वार में ही तैनात थे और कांग्रेस अब जांच की मांग उठा रही है। सरकार को, मुख्यमंत्री को चाहिए कि जांच होनी चाहिए कि इनका क्या रोल रहा यशपाल तोमर के फलने फूलने में या उसको संरक्षण देने में, उसको फायदा पहुंचाने में, या उसका हरिद्वार से क्या कनेक्शन है, क्योंकि ये तीनों अधिकारी हरिद्वार में भी पोस्टेड रह चुके हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले पूर्व डीजीपी, आईपीएस समेत कुछ अफसरों पर ऐसे ही आरोप लग चुके हैं। ताजा मामला इतना गंभीर है कि सरकार और संगठन में मौजूद लोग भी मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कोई कितने भी बड़े पद पर हो, कानून सबके लिए बराबर है। तो ये बड़ा गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय को लेकर के सरकार को चिंतन भी करना चाहिए और सोचना भी चाहिए कि क्या आगे इस तरह से सरकार की छवि पे कोई किसी प्रकार का कोई असर न पड़े और जिनके नाम आए हैं उनके तहत भी जांच होनी चाहिए कि सत्यता क्या है। आखिरकार भूमाफिया से इनकी किस प्रकार के लिंक है। सरकार पूरी पारदर्शिता से, पूरी ट्रांसपेरेंसी से काम करेगी। व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा हो, कानून से बड़ा नहीं है और कानून की अगर वो चपेट में आएगा तो कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होती है, चाहे उसको जेल डालना पड़े, चाहे उसको सस्पेंड करना पड़े, चाहे वो बर्खास्त हो, ये सभी विषय कानून सम्मत होंगे। पूरे मामले पर सरकार ने गंभीर रुख अपनाया है। हरिद्वार में यशपाल तोमर की 53 बीघा जमीन मंगलवार को कुर्क कर दी गई है। जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त पर रोक लगाने के लिए भू कानून के लिए समिति का गठन भी इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। गैंगस्टर यशपाल तोमर पर दर्ज हुए केस में उत्तराखंड के भी कुछ अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना यह है कि मामला उत्तराखंड से बाहर का है और वहां कानून अपना काम कर रहा है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि अगर राज्य का भी कुछ मामला निकलता है तो यहां भी कार्रवाई की जाएगी। ये मामला हमारे प्रदेश से बाहर का है और कानून
जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी वहाँ पर हो रही है और कानून अपना काम करेगा उसमें। और हमारे प्रदेश से संबंधित कोई चीज होगी तो उसमें हम लोग उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। केदारनाथ में पहले एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और फिर सीडीएस विपिन रावत के नाम के सेल्फी पॉइंट्स बनाने के बाद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने ये बात कही है। इसी के बाद अब सियासत शुरू हो गई और अब बीजेपी और कांग्रेस एक सुर में कह रहे हैं कि 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ को पिकनिक पॉइंट ना बनने दिया जाए और किसी का भी नाम भगवान के धाम से नहीं जुड़ना चाहिए। भगवान शिव के धाम केदारनाथ में इन दिनों आस्था का सैलाब उमड़ा है। हजारों तीर्थयात्री रोजाना भगवान केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन भगवान शिव का ये धाम सियासत का भी केंद्र बना हुआ है। ताजा विवाद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बयान के बाद शुरू हुआ है। पहले सतपाल महाराज ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर सेल्फी पॉइंट बनाने की बात कही। सुशांत सिंह राजपूत फिल्म केदारनाथ में लीड एक्टर रहे और उनकी 2020 में मौत हो चुकी है। मामले ने तूल पकड़ा तो पर्यटन मंत्री ने कहा कि अब सुशांत नहीं, सीडीएस विपिन रावत के नाम के सेल्फी पॉइंट केदारनाथ में बनेंगे। केदारनाथ की यात्रा चरम सीमा पर है। अनेक पर्यटक और धार्मिक यात्री केदारनाथ दर्शनों को जा रहे हैं। स्थान स्थान पर सुशांत सिंह राजपूत की जगह हम हमारे प्रथम चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जी के हम चित्र लगाएंगे ताकि जो पैदल चलने वाले यात्री हैं उनके चित्र के आगे फोटोग्राफ खींच सकें। केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लेकिन बीते कुछ सालों में अलग अलग घटनाएं यहाँ विवाद की वजह बनी है। 2018 में मंदिर परिसर में लेजर शो को लेकर विवाद हुआ। 2018 में ही फिल्म केदारनाथ को लेकर एक्टर सुशांत सिंह और सारा अली खान का विरोध हुआ। इसी यात्रा सीजन में एक यात्री के साथ कुत्ता ले जाने पर भी हंगामा हुआ और अब सुशांत सिंह और सीडीएस के सेल्फी पॉइंट पर सवाल उठ रहे हैं। विधायक महंत दिलीप रावत का कहना है कि केदारनाथ के साथ कोई दूसरा नाम जुड़ना नहीं चाहिए, तो सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि सेल्फी पॉइंट बनाने का कोई प्लान नहीं है। देखिए, उत्तराखंड में ये चारों जो हमारे धाम है ये सब धार्मिक स्थल है और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कोई भी प्रतीक का, कोई भी स्थान का नाम जो भी होना चाहिए वो सनातन धर्म से संबंधित होना चाहिए और किसी भी प्रकार से धर्म से अलग कोई नाम नहीं होना चाहिए। न माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, न पार्टी लाइन पर ही बात है। और केदारनाथ तो हमारी करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है। केदारनाथ तो सिर्फ केदारनाथ की बात होनी चाहिए, केदार बाबा की बात होनी चाहिए। केदारनाथ पर चल रही सियासत में कांग्रेस ने भी एंट्री मारी और साफ कह दिया कि केदारनाथ को पिकनिक स्पॉट नहीं बनने देंगे। केदारनाथ को तो जिस तरह से सेल किया जा रहा है एक पिकनिक स्पॉट की तरह, एक ऐसा लग रहा है कि ग्लैमराइज किया जा रहा है उसको, और ईश्वर को ईश्वर ना छोड़कर या ज्योतिर्लिंग को ज्योतिर्लिंग ना बनाकर कहीं ना कहीं आप चर्चाओं का विषय बनाए रखना चाहते हैं। केदारनाथ भगवान शिव का पावन धाम है, जहां लाखों शिव भक्त भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वहां सेल्फी पॉइंट बनाने की पर्यटन मंत्री की बात को उनकी ही पार्टी के नेता सही नहीं मान रहे हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। चंपावत में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी के समर्थन में जनसभा हुई, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा पहुंचे। 31 मई को होने वाले मतदान से 7 दिन पहले कांग्रेस के बड़े नेता यहां पहुंचने से अब कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को उम्मीद है कि उपचुनाव में उनकी नैया पार हो जाएगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष आर्य को भी चंपावत की जनता के बीच जीत का माहौल नजर आ रहा है। हम सोच नहीं पा रहे हमने क्या खोया। किसी की बेटी हूँ, किसी की बहू हूँ, किसी के कुछ हूँ, मेरा घर है। क्या मुझे लोकल के लोग इतना नहीं मेरा अधिकार है कि बाहर के लोगों के सामने मेरे को बेइज्जत होने देंगे? मुझे पूरा विश्वास है मेरी जनता मुझे जिताएगी। लोगों का मानना है कि कांग्रेस ही विकास कर सकती है, कांग्रेस सबको साथ लेके चलती है और निश्चित रूप से एक अपार समर्थन दिखाई दे रहा है, माहौल दिख रहा है। शुरुआत में कुछ लग रहा था, लेकिन आज स्थिति विपरीत, स्थिति बेहतर दिख रही है और मेरा मानना है कि कांग्रेस जीत हासिल करेगी। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी के समर्थन में पूर्व सीएम हरीश रावत चंपावत पहुंचे। इस दौरान उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को चुनाव हराने की पुरानी परंपरा को गलत बताने वाले पूर्व सीएम रावत ने कहा, उन्हें आज भी खटीमा से मुख्यमंत्री के हारने पर तकलीफ है, लेकिन जिस तरह से हारने के बाद फिर से चंपावत में उपचुनाव हो रहे हैं, ये परंपरा भी ठीक है। हालांकि हरीश रावत को यकीन है कि चंपावत में चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे।
चंपावत में उपचुनाव है सर, आप यहाँ आए हुए हैं, क्या लग रहा है? यहाँ लड़ाई जो है लोकतंत्र बचाने की भी है और चंपावत न्याय की धरती है, गोयल देवता न्याय के देवता हैं। हम उनके पास आए हैं कि कांग्रेस को शक्ति दीजिए ताकि हम लोकतंत्र की रक्षा कर सकें। आपने एक बयान दिया था कि मुख्यमंत्री हारते हैं तो ये परंपरा उत्तराखंड में एक अच्छी परंपरा नहीं है। लाल कुआं के बाद भी आपका बयान आया था। वो परंपरा बन चुकी है और खटीमा में बन चुकी है। मुझे तकलीफ थी, मैं अब भी उस पर कायम हूँ, लेकिन ये एक गलत परंपरा है कि जिसको जनता ने रिजेक्ट कर दिया उसको आप मुख्यमंत्री बनाइए और कहिए आप हमने मुख्यमंत्री बना दिया है, अब आप जिताइए। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, चंपावत। गैंगस्टर यशपाल तोमर पर दर्ज हुए केस में उत्तराखंड के भी कुछ अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये कहना है कि ये मामला उत्तराखंड से बाहर का है और वहां कानून अपना काम कर रहा है। साथ ही सीएम ने ये भी कहा कि अगर राज्य का भी कुछ मामला निकलता है तो यहां भी कार्रवाई की जाएगी। ये मामला हमारे प्रदेश से बाहर का है और कानून जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी वहाँ पर हो रही है और कानून अपना काम करेगा उसमें, और हमारे प्रदेश से संबंधित कोई चीज होगी तो उसमें हम लोग उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। तो आपको बता दें कि इस मामले में सीएम ने भी बयान दे दिया है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला है। कुछ अधिकारी जो उत्तराखंड में हैं उनके परिजनों का नाम शामिल हुआ है अवैध संपत्ति के मामले में और भ्रष्टाचार के मामले में। तो यहाँ पर सीएम ने कहा कि अगर कुछ निकला तो कार्रवाई उत्तराखंड में भी की जाएगी। फिलहाल ये उत्तराखंड के बाहर का मामला है तो वहां पर कार्रवाई की जा रही है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता सुनील नवप्रभात हमें देंगे। सुनील, सीएम का बयान हमने अपने दर्शकों को सुना, उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर उत्तराखंड में कार्रवाई की बात की जाएगी और यहाँ पर अगर कुछ निकलता है तो कार्रवाई तो उत्तराखंड में भी की जाएगी। बिल्कुल, अफसरों को लेकर ये सवाल पूछा गया था कि जो 3 अफसर हैं जिनके रिश्तेदारों के नाम रिपोर्ट दर्ज हुई है उनको लेकर ये सवाल किया गया था। तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि क्योंकि ये मामला यूपी से जुड़ा हुआ है, गाजियाबाद नोएडा से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर कानून अपना काम कर रहा है, जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि यदि उत्तराखंड में भी ऐसा कोई मामला बनता है, उत्तराखंड की बात आएगी, तो उत्तराखंड में भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि उत्तराखंड में जो यशपाल तोमर का जो कनेक्शन है, खासकर हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में हम देखें तो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में करीब 53 बीघा भूमि में ये बात सामने आई थी कि अवैध रूप से खरीद फरोख्त हुई है। तो आज सरकार ने उसकी कुर्की कर दी है, उस भूमि को भी कुर्क कर लिया गया है। लेकिन जहां तक ऑफिसर से कार्रवाई की बात है तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यदि उत्तराखंड में कोई ऐसा मामला मिलता है, भविष्य में आता है, तो उसकी भी जांच कराई जाएगी। सुनील, ये तो था सीएम धामी का बयान, किसी और नेता का ऐसा कोई बयान सामने आया है इस मामले पर अब तक? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस लगातार इस बात को कह रही है कि इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि जो 3 अफसर इस पूरे मामले में जिनकी संलिप्तता बताई जा रही है, जिनके रिश्तेदारों का कनेक्शन इस पूरे मामले से कनेक्ट किया जा रहा है, उनकी गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये बात भी सामने आ रही है कि तीनों अफसर पूर्व में हरिद्वार में रहे हैं और हरिद्वार में ही यशपाल तोमर का धंधा खूब फला फूला है। यहाँ पे किसने 53 बीघा जो भूमि वहाँ पर ली थी, उसमें भी बड़े मामले में ठीक जो दादरी में जिस तरह से भूमि की खरीद फरोख्त हुई है, उसी तर्ज पर हरिद्वार में भी भूमि की खरीद फरोख्त हुई है। इस भूमि को खुद अब कुर्क कर लिया गया है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ऐसी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं कि प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी इस तरह से कामकाज हो रहा हो, तो इसकी गंभीरता के साथ जांच की जानी चाहिए। तो बीजेपी के अंदर भी विधायक और संगठन के स्तर पर भी ये बात सामने आ रही है कि इस मामले की गंभीरता के साथ जांच की जानी चाहिए। बिल्कुल सुनील, और क्योंकि उत्तराखंड के अधिकारियों के परिजनों के नाम इसमें शामिल हैं, तो ऐसे में जो उत्तराखंड में अन्य ऑफिसर्स हैं उनमें भी काफी हलचल इस वक्त हुई होगी। बिल्कुल साफ तौर पर जब कल ये बात सामने आई कि उत्तराखंड के 3 अफसर हैं जिनके रिश्तेदारों के नाम नोएडा में जो रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसमें 9 लोगों के नाम शामिल है यशपाल तोमर समेत, उसमें इन 3 अफसरों के रिश्तेदारों के नाम भी शामिल है। तो उसके बाद उत्तराखंड के चाहे वो प्रशासनिक हलकों में हो, ब्यूरोक्रेसी के हलकों में हो या फिर सियासी गलियारों में, इसको लेकर लगातार हलचल बनी हुई है। और आज इस पर सियासत भी गर्म हुई, खूब कांग्रेस ने भी बयानबाजी की। कांग्रेस ने कहना है कि इस तरह के सरकार भले ही 0 टॉलरेंस की बात करती हो, लेकिन सरकार को अभी साबित भी करना होगा, ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, जांच की जानी चाहिए। तो बीजेपी के हलकों से भी ये बात सामने आई कि चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, यदि कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। जी शुक्रिया आपका सुनील इस तमाम जानकारी के लिए।
उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा रुद्रपुर में पार्टी के जिला कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने पार्टी नेताओं से मुलाकात करने के बाद कहा कि चंपावत में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल सहित सभी वरिष्ठ नेता पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जोरों शोरों से प्रचार में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी और बाहुबली बीजेपी के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है, जो चिंता का विषय है। प्रचार कर रहे हैं तो ऐसा कहीं नहीं कि कांग्रेस जो है मजबूती से नहीं लड़ी। हम सब लोग पूरा प्रयास अपनी ओर से कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना, धनबल और बाहुबल और प्रशासन तीनों जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो चिंता का विषय नहीं है। उत्तरकाशी जिले में दिवंगत हवलदार जोगेंद्र सिंह रावत को आज अंतिम विदाई दी गई। पूरे सैन्य सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार किया गया। बारिश के बीच घाट पर काफी लोग भी मौजूद रहे। जोगेंद्र उत्तरकाशी के भटवाड़ी के रहने वाले थे और एसएसबी में तैनात थे। कुछ दिन पहले ही ड्यूटी के दौरान वो बीमार हो गए और इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।